हाय। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, सूडो कोड्स क्या होते हैं। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बोल लीजिए या फिर आईटी इंडस्ट्री के अंदर बोल लीजिए। तीनों ही फीचर्स का या तीनों जो टर्म्स हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, तीनों ही बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन तीनों के ऊपर हम सेपरेटली वीडियो बना चुके हैं कि एल्गोरिथम्स के ऊपर, फ्लो चार्ट्स के ऊपर, सूडो कोड्स के ऊपर। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज आप प्रीवियस 3 वीडियोज को चेक कीजिए ताकि आपको पता लगे कि तीनों का यूज क्या होता है, तीनों डिजाइन कैसे होती हैं, तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अंदर हम तीनों के पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस को चेक करेंगे। इन तीनों के अंदर अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है, कि तीनों अलग अलग यूज क्यों होती हैं। ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले, रेगुलर अपडेट रहें, कोई भी वीडियो आपका मिस हो ना। आपके लिए बहुत जरूरी है कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए कि आप टेक वीडियो पीडियो पे लगातार बने रहें। तो सबसे पहले कि एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड क्या है। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सोल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फ्लो चार्ट। और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों को यूज करके या दोनों को इंडिविजुअली यूज करके तो प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम से पहले जो एक फेक कोड लिखा जाता है उसको कहते हैं सूडो कोड, जो कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो वो इजी टू यूज होता है और इजी टू रीडेबल होता है, जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कोई भी इंसान समझ सकता है। कोई जरूरी नहीं होता कि कोई एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर होना चाहिए, नॉन प्रोग्रामर भी सूडो कोड को समझ सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि वन बाय वन इन सबके अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास में डिफरेंस आता है an algorithm is a sequence of instructions used to solve a particular problem। की डेफिनेशन है एल्गोरिथम की। फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। सेम सूडो कोड क्या होता है? फॉर्मली स्टाइल्ड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का स्टिल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो होता है सूडो कोड होता है। सूडो कोड हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जिससे हम बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं कम्युनिकेशन करने के अंदर। फ्लो चार्ट कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है उसी एल्गोरिथम का। और एल्गोरिथम के अंदर यूज करा जाता है, प्रॉब्लम को डिफाइन करा जाता है, प्रॉब्लम को एक्चुअली सोल्व करने का काम तो एल्गोरिथम के अंदर ही कर लिया जाता है। तो एल्गोरिथम को डिजाइन करना सबसे टफ टास्क होता है। उसके बाद में आता है लॉजिक इन मैथमेटिकल फॉर्म। एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो भी लॉजिक्स होते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, वही मैथमेटिक्स के जो भी फॉर्मूले होते हैं या जो भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो भी स्टेप्स होती हैं। सूडो कोड के अंदर क्या होता है? सिंथेटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं। सिंथेटिकल फॉर्म मतलब कि एक्चुअल प्रोग्राम से जस्ट पहले वाला प्रोग्राम, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करे जाते हैं जो कि कुछ टेक्निकल होते हैं, या फिर मान लीजिए नेचुरल लैंग्वेज के जो हमारे कुछ कीवर्ड्स स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है सूडो कोड के अंदर। अब एल्गोरिथम, इट इज नॉट ए टूल फॉर डॉक्यूमेंट पर्पस। एल्गोरिथम का यूज किसी एज ए डॉक्यूमेंटेशन के तौर के ऊपर नहीं करा जाता प्रोग्राम के अंदर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि एल्गोरिथम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है प्रॉब्लम को सोल्व करने में। प्रॉब्लम एल्गोरिथम को डिफाइन करती है, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन ही एल्गोरिथम के थ्रू डिफाइन होता है। फ्लो चार्ट का यूज होता है एज ए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि जो एल्गोरिथम हमने डिफाइन करी है, जो एल्गोरिथम हमने डिजाइन करी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। और उसी एल्गोरिथम का एज ए फेक कोड या प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, या एक जस्ट एक्चुअल प्रोग्राम का या एक्चुअल कोड का एक जो ब्लूप्रिंट होता है उसको कहते हैं सूडो कोड। उसको वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे यूज करा जाता है सूडो कोड भी। तो एल्गोरिथम तो एक्चुअल चीज है, डिजाइनिंग है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, लेकिन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड दोनों एज ए डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे यूज करे जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जबकि एल्गोरिथम एज ए डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया जाता। उसका मतलब एल्गोरिथम को डिजाइन करने का कोई रूल नहीं होता। देयर इज नो डिफाइंड रूल टू फॉलो वाइल कंस्ट्रक्टिंग एल्गोरिथम। बट फ्लो चार्ट को जब भी डिजाइन करते हैं सर्टेन रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर सिंबल्स को किस पर्पज से यूज करा जाता है, इसलिए फ्लो चार्ट के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। और सूडो कोड के अंदर वैसे कुछ रूल्स नहीं होते, बट कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करा जाता है, जिनको कुछ पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, जिससे कि वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल कोई भी बंदा उस प्रोग्राम को समझ सके, उस सूडो कोड को समझ सके कि आपके पास में क्या रन करना है, क्या प्रोग्राम आपको बनाना है।
उसके बाद में आता है आपके पास में एल्गोरिथम। एक प्लेन टेक्स्ट होता है, नॉर्मल हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसके अंदर लिखी जाती है। फ्लो चार्ट के अंदर सर्टेन सिंबल्स का यूज होता है जो कि अलग अलग पर्टिकुलर ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं। और सूडो कोड के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होते हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ही होते हैं, उनका यूज करा जाता है सूडो कोड के अंदर। तो प्लेन टेक्स्ट मतलब कि नॉर्मल जिस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें एल्गोरिथम हो गई, सिंबल्स का फ्लो चार्ट हो गया। और नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करके कोड लिखा जाता है, वो सूडो कोड हो जाता है। उसके बाद में आता है एल्गोरिथम। जैसे अभी मैंने बताया, इट इज प्योर इंग्लिश लैंग्वेज, इट हैज नो रूल्स टू राइट। एल्गोरिथम को लिखने का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होते हैं, हर एल्गोरिथम को डिजाइन करने के अपने रूल्स होते हैं। इसकी एल्गोरिथम की डेफिनेशन ये है, ए सेट ऑफ रूल्स टू इंस्ट्रक्शंस टू डिफाइन इंस्ट्रक्शंस ऑफ टू डिफाइन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम अपने आप में रूल डिफाइन करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो सीक्वेंस होगा स्टेटमेंट्स का, वो क्या होगा, वो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। तो उसके अंदर एल्गोरिथम को डिजाइन करने के अंदर कोई भी रूल नहीं होता, बल्कि एल्गोरिथम के थ्रू रूल्स डिफाइन होते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के। अब फ्लो चार्ट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स ही होते हैं या पर्टिकुलर फिगर्स होते हैं जिनको यूज कर सकते हैं आप अलग अलग ऑपरेशंस के अंदर यूज करने के लिए, तो उनसे बाहर आप यूज नहीं कर सकते हैं। सूडो कोड इट्स इंग्लिश लैंग्वेज बट इट हैज सम सेट ऑफ रूल्स। जैसे एल्गोरिथम भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, सूडो कोड के अंदर भी वो इंग्लिश में लिख दिया गया, लेकिन एल्गोरिथम खुद रूल्स बनाती है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। लेकिन सूडो कोड के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके ही आप सूडो कोड को लिखते हैं, क्योंकि सूडो कोड जस्ट पहले का पार्ट होता है एक्चुअल कोड से पहले का, जिसको कि हर कोई समझ सकता है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, प्रोग्रामर एंड नॉन प्रोग्रामर, दोनों तरह के कैंडिडेट आप इसको सूडो कोड को समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड के जितने भी कुछ मेन कंसेप्ट हैं, जो मेन डिफरेंस हैं, वो सबको इनके अंदर कवर कर लिया। बस यही बेसिक डिफरेंस होते हैं इन सब तीनों के बीच में।